वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ऐसे कहकर अंजलि संध्या को कॉल करती है। ये किसकी नंबर है? हेलो, आप कौन है? मैडम, आकाश जी का एक्सीडेंट हो गया है। उनको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए। एक्सीडेंट? हाँ, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहकर संध्या हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ती है। अब मैं देखती हूँ संध्या, तुम्हें कौन बचाता है। ऐसे कहकर अंजलि उसकी शक्ति को जागृत करती है। वो अपनी शक्ति के माध्यम से संध्या की कार का ब्रेक फेल करा देती है, जिसके कारण संध्या की कार अपनी नियंत्रण खोकर एक पेड़ में टकराती है और कार टूट जाती है और संध्या नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर अंजलि आकाश को फिर से फोन करती है। तुम्हें कितनी बार कहा है अंजलि कि मुझे कॉल मत किया करो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं संध्या को तुम्हारे वापस आने के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। कूल आकाश, कूल। तुम इतनी गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सुनने के लिए संध्या अब जिंदा नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो अंजलि? तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है आकाश? तो जाकर देखो, तुम्हारी प्यारी पत्नी संध्या अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। उसकी कार की एक्सीडेंट हो चुकी है। क्या तुम झूठ बोल रही हो? मैं संध्या से अब कुछ देर पहले बात की थी। वो घर पहुंच चुकी थी और वो ठीक थी। तुम्हें आजकल क्या हो गया है आकाश? तुम अब मेरे बातों पर विश्वास ही नहीं करते। तुम्हें बार बार सबूत दिखाना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ कि संध्या अब कहाँ है। उसकी एक्सीडेंट के बाद उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जाके आखिरी बार मिल लो अपनी पत्नी से। उसके बाद तुम्हें मेरे पास ही तो आना है। अंजलि, अगर मेरी संध्या को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसे कहकर आकाश फोन काट देता है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल जाकर वो देखता है कि संध्या की ऑपरेशन चल रहा है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। कुछ घंटे के बाद ऑपरेशन खत्म होता है। तब डॉक्टर आकर बोलते हैं, मिस्टर आकाश, संध्या अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमने उसकी होने वाले बच्चे को बचा नहीं पाए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। संध्या अब बेहोश है। उसको होश आने के बाद आप उसे मिल सकते हैं। ये बात सुनकर आकाश दुख के मारे रोने लगता है और गुस्से में आकर अंजलि की घर जाता है। आओ आकाश, आओ। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। अरे, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ अंजलि। तुमने मेरी संध्या के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी ना? तुमने संध्या को एक्सीडेंट क्यों करवाई? तुम्हारी वजह से मेरे होने वाली बच्चा मर गया। जी तो करता है कि तुम्हें मैं अभी इस वक्त मार डालूं, लेकिन ऐसे करने से मैं संध्या को क्या जवाब दूंगा? संध्या संध्या संध्या, तुम्हारी जबान पर अब बस संध्या की नाम ही आती है ना आकाश? तुम मुझे अपनी दुश्मन क्यों समझते हो? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ आकाश। प्यार करती हो मुझसे? अगर तुम मुझसे प्यार करती तो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचकर किसी और का नुकसान नहीं करती, किसी और को दुख नहीं पहुंचाती। मेरा बच्चा को इस दुनिया में आने से पहले उसे नहीं मारती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती अंजलि, तुम सिर्फ अपने आप को प्यार करती हो। मैंने बहुत गलत किया था जो तुम्हें बिना सोचे समझे वापस बुलाया था। तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो अंजलि, तुम सिर्फ मेरे नफरत की ही काबिल हो। ये तुम क्या कह रहे हो आकाश? मैं जो कुछ भी किया हमारे प्यार के लिए तो किया है। कैसा प्यार अंजलि? मैं तुम्हें ये आखिरी बार बोल रहा हूँ अंजलि, मैं अब सिर्फ और सिर्फ संध्या से ही प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा कभी नहीं बनूंगा। देखो ना माँ, आकाश से कैसी बात कर कर गया यहाँ से। वो जो कुछ भी कहा ठीक तो कहा अंजलि। देख बेटा,
मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो संध्या के साथ की है वो गुनाह है बेटा, गुनाह है। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी की जान भी ले सकती है। अंजलि, आकाश तेरी किस्मत में नहीं है बेटा। अगर वो तेरी किस्मत में होता तो वो तुझे पिछले जन्म में मिल गया होता। तुमने अपने प्यार को पाने के लिए एक नई जन्म ली, लेकिन इस जन्म में भी आकाश तेरा नहीं हो पाया। आकाश संध्या के लिए ही बना है, तेरे लिए नहीं। यही भगवान की मर्जी है। ये बात तू जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। उधर संध्या को होश आती है। वो अपने बच्चे के बारे में जानकर फुट फुट कर रोने लगती है। आकाश उसे सांत्वना देकर अंजलि वापस आने की बारे में सब कुछ बताता है। अंजलि की बारे में सुनकर संध्या हैरान हो जाती है। आकाश, मैं अंजलि से मिलना चाहती हूँ। क्या? नहीं संध्या, तुम उसके पास नहीं जा सकती। वो गुस्से में है। कहीं वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश ना करे। नहीं, मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो आकाश, मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे बस एक बार अंजलि से मिलने की इजाजत दे दो, प्लीज। ठीक है। उसके बाद संध्या अंजलि को फोन करती है। हेलो अंजलि, मैं संध्या। तुम मुझे क्यों कॉल किया? अंजलि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने कल सुबह 9 बजे पार्क आ सकती हो, जहाँ तुम और आकाश पहले मिला करते थे? देखो, मना मत करना, प्लीज आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसकी अगले दिन संध्या पार्क में अंजलि की इंतजार करती है। कुछ समय के बाद अंजलि वहाँ पर पहुँच जाती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा, तुम ही अंजलि हो। आकाश ने तुम्हारे बारे में जितना कहा था, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। इस सुंदरता का क्या काम जिसमें अपनी प्यार को ना पा सके। तुम जानती हो अंजलि, शादी से पहले आकाश ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया था। सब कुछ जानने के बाद मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ किया था। उसने अपनी माँ और बाबूजी की खुशी के लिए मुझसे शादी की थी। तुम्हारी जाने के बाद वो हंसना ही भूल गया था। मेरे साथ रहकर वो फिर से हंसना सीखा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आ गए, हमें पता भी नहीं चला। तुम मानती हो ना संध्या कि तुम मेरे और आकाश के बीच में आ गए हो, इसलिए तुम उसे छोड़कर उसकी दिन जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ और मुझे मेरा आकाश लौटा दो, मेरा प्यार लौटा दो। मैं आकाश को तुम्हें जरूर लौटा देती अंजलि, अगर आकाश तुम्हें अभी प्यार करता होता तो। लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करता अंजलि, वो अब मुझसे प्यार करता है। अगर मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी तो वो घुट घुट कर मर जाएगा, लेकिन कभी तुम्हारा नहीं होगा। मेरी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो अंजलि कि आकाश अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। नहीं, आकाश सिर्फ मेरा है। मैं उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारी बच्चे की तरह तुम्हारा भी जान ले सकती हूँ। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, अगर कोई मेरा प्यार और मेरे बीच आ गया, तो मैं सबकी जान ले लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। प्यार में जान लिया नहीं जाता अंजलि। अगर तुम चाहती हो मुझे मारकर आकाश तुम्हें मिल जाएगा, तो वो तुम गलत सोच रही हो। मैं आकाश की प्यार में किसी की जान तो नहीं ले सकती, लेकिन अपनी प्यार की खुशी के लिए, उसकी सलामती के लिए अपनी जान खुशी खुशी जरूर दे सकती हूँ। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। संध्या की बात सुनकर अंजलि और भी गुस्सा हो जाती है। आकाश, अंजलि तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें उसके पास लौट जाना चाहिए। उसे अपना लो आकाश। मैं एक औरत हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल में अब क्या चल रही है। प्लीज तुम उससे शादी कर लो आकाश। ये तुम क्या कर रही हो संध्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कभी नहीं कर सकता।
तभी अंजलि की कॉल संध्या को आती है। हेलो संध्या, आज रात 8 बजे तुम और आकाश मेरे घर में आ सकते हो क्या? हाँ अंजलि, हम दोनों जरूर आएंगे। आकाश, अंजलि का फोन आया था। उसने हम दोनों को आज रात 8 बजे उसके घर बुलाया है। देखो आकाश, मना मत करना, वहां जाकर उससे शांति से बात करना। हो सकता है कि वो समझ जाए। उसके बाद आकाश और संध्या रात की 8 बजे अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में आकर तुम्हें उस दिन बहुत कुछ बोल दिया था। मेरी बात समझने की कोशिश करो अंजलि। मैं अब संध्या से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। अगर मैं संध्या को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं तो हम तीनों में कोई खुश नहीं रह पाएगा अंजलि। तुम सुन रहे हो ना अंजलि? चुप क्यों हो तुम? अंजलि, अंजलि। आकाश अंजलि की सामने जाकर देखता है तो अंजलि तब तक मर चुकी होती है। आकाश, ये देखो पॉइजन की बोतल। ये बोतल तो पूरा खाली है। अंजलि ने जहर खा ली है। आकाश, अंजलि, तुमने ये क्या किया अंजलि? तब आकाश की नजर बेड पर रखी हुई एक चिट्ठी के ऊपर पड़ती है। वो तुरंत वो चिट्ठी को लेकर पढ़ता है। आकाश, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें और संध्या को इन दिनों बहुत मुसीबत की सामना करना पड़ा। मेरी वजह से तुम दोनों ने अपना बच्चा खो दिया, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी। आकाश, मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई थी और इस दुनिया से तुम्हारी खुशी के लिए ही जा रही हूँ। जब मैं तुम्हें ही नहीं पा सकी तो जीकर क्या करती। संध्या एक अच्छी लड़की है। उससे मिलकर मैंने ये जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। संध्या ही हमारी अधूरा प्यार को पूरा करने तुम्हारी जिंदगी में आई है। आकाश, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहना। और हाँ, मेरे बारे में सोच सोच कर दुखी मत होना। मैं तुम्हारे साथ किसी न किसी रूप में हमेशा रहूंगी। तुम्हारी अंजलि। चिट्ठी पढ़कर दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। आकाश, अंजलि सही कही थी कि वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। देखो, वो फिर से हमारी जिंदगी में आ गई, हमारी बेटी बनकर। उसने फिर से अपना वादा पूरा किया। आकाश, हम अपनी बेटी का नाम अंजलि रखेंगे, हमारी अंजलि। उसके बाद आकाश और संध्या की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती है।